प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान क्रतुदास जी अधिकारी द्वारा विषय शिक्षा अष्टकम दिवस 1 पर दिनांक 10 जनवरी 2009 को रोहिणी, दिल्ली में दिया गया है। तो आइए हम आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। यजमान जिन्होंने ये कथा का आयोजन करवाया है, उनने कथा का विषय चुना है श्री चैतन्य महाप्रभु का शिष्टाष्टक। श्री चैतन्य महाप्रभु का शिष्टाष्टक समझने से पहले श्री चैतन्य महाप्रभु को भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। श्री चैतन्य देव, चैतन्य महाप्रभु, ये राधा और कृष्ण का कंबाइन अवतार है। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाहे अन्य। तो सवाल पैदा हो सकता है कि ऐसा क्यों, कंबाइन क्यों? तो इसीलिए कि श्री कृष्ण रसिक शेखर है। रस या अर्थात आनंद, रस का आस्वादन करने वाले भी और खुद रस भी, रस और रसिक शेखर, रस आस्वादक दोनों। पर राधा रानी जो है वो श्री कृष्ण के प्रेम में और ज्यादा रस लुटती है, आनंद लुटती है, मौज करती है। ध्यान दो, राधा रानी श्री कृष्ण के प्रेम में श्री कृष्ण से भी अतिशय ज्यादा वो प्रेम का आस्वादन करती है। तो कृष्ण इच्छा कर सकते हैं और इच्छा की कि मैं, राधा रानी मेरे प्रेम में जो रसास्वादन करती है, उच्च रस, उन्नत उज्ज्वल रस का आस्वादन करती है, तो मुझे भी ये सबसे ऊंचा रसास्वादन करना है। तो जब तक श्री कृष्ण राधा रानी न बने तब तक उनको ये रस का आस्वादन नहीं हो सकता। जैसे एक सिंपल उदाहरण हम दे सकते हैं, ले सकते हैं, और ये सत्य घटना भी है। इंग्लैंड में एक लॉर्ड थे, एक प्रतिष्ठित बहुत बड़ा व्यक्ति, धनी। तो उनको मिलने के लिए हर रोज कई लोग कार्यवसाद आते थे। तो एक दिन कोई आया तो बोलते हैं मुझे लॉर्ड से मिलना है। तो बोलते हैं अभी लॉर्ड व्यस्त है, उनके घर में व्यस्त है। तो ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ। तो ये प्रतिष्ठित व्यक्ति अंदर अपने घर में, घर का अर्थ है बहुत बड़ा विशाल महल, तो रूम में वो एक घोड़ा बना है और उसके ऊपर उनका पोता असवार है। तो उनके घर में कई घोड़े हैं, खुद घोड़ा बनने की क्या जरूरत? इतना बड़ा व्यक्ति और वो भी अपने छोटा सा पोता का घोड़ा, तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि ये घोड़ा बन सकता है। और वो घोड़ा बना, उनके ऊपर उनका पोता असवार है। तो इसमें उनको क्या आनंद आता होगा? उसमें उनको आनंद, कुछ आनंद होगा तब तो घोड़ा बना। बनने की जरूरत नहीं है। घर में घोड़े भी हैं और घोड़े के चालक भी हैं, सब कुछ है, लेकिन खुद घोड़ा बनेगा क्यों? उसमें उनको कुछ रस, उनमें उनको कुछ आनंद मिलता है। तो इसी तरह वो घोड़े पर बैठाएगा तो उनको आनंद नहीं मिलेगा। घोड़ा बनने का जो आनंद है वो उनके पास जो घोड़े हैं उन पर बैठाएगा पोता, तो उनको वो आनंद नहीं आएगा। बैठा लिया, सवारी हो गई और काम बन गया, खत्म। लेकिन वो खुद घोड़ा बनेगा, उसके ऊपर पोता बैठाएगा, तो उनका आनंद उनको कुछ और मिलेगा। तो ये व्यक्ति इंतजार कर रहा है। तो बाद में उन्हें घंटा 2 घंटा बाद में बोलता है मैं ही ये खिड़की से देख लेता हूँ क्या हो रहा है।
तो उनने देखा अंदर, तो वो घोड़ा बना है और उसके ऊपर उनका पोता असवार। तो ये आनंद, तो कृष्ण को राधा रानी कितना प्यार करती है और वो प्यार में क्या आनंद लुटती है, वो आनंद का अनुभव, आस्वादन खुद को करना है तो राधा रानी बनना होगा। कृष्ण रहने से उनको वो आनंद का आस्वादन नहीं मिल सकता। तो इसीलिए कृष्णा राधा रानी का भाव अंगीकार करते हैं, वो है चैतन्य महाप्रभु। राधा रानी का भाव अंगीकार करके श्री कृष्ण का प्रेम का आस्वादन हर पल श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया। तो ये चैतन्य महाप्रभु, तो ये चैतन्य महाप्रभु अपने अनुयायी अनुगामी भक्तों के लिए 8 श्लोक लिखे हैं। हालांकि वो संस्कृत के प्रखर विद्वान, सारी पृथ्वी पर उनके बराबर कोई संस्कृत का विद्वान नहीं, उनके ऊपर भी कोई संस्कृत का विद्वान नहीं। और उनकी विद्वत्ता जब वो प्रबोधानंद सरस्वती काशी में मिलते हैं, प्रबोधानंद सरस्वती को, जो उन जमाने के काशी के सबसे बड़े विद्वान, तो उनके साथ वो संस्कृत में वार्तालाप करते हैं। तो खुद प्रकाशानंद सरस्वती 10,000 सन्यासियों के साथ उनके अनुयायी बने। और सार्वभौम भट्टाचार्य भी उन जमाने के प्रखर विद्वान थे जगन्नाथपुरी में, तो वो भी उनके आश्रित बने। तो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति अपने सारे जीवन की ज्ञान की कमाई, भक्ति की कमाई एक 8 श्लोक में भर देते हैं। खाली 8 श्लोक। प्रभुपाद जी कहते हैं 8 श्लोक हर रोज हर व्यक्ति को गुनगुनाना चाहिए, हर रोज बोलना चाहिए। उन्होंने ये 8 श्लोक ही अपने शिष्यों के लिए छोड़े। बाकी का उनका लिटरेचर था, गंगा में बहा दिया, वो अलग वार्ता है, कथा है। लेकिन ये 8 श्लोक हम आज, ये आने वाले 3 दिनों में, आज लेके 3 दिनों में ये 8 श्लोक हम संपन्न करेंगे, समझेंगे और जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। तो ये चैतन्य महाप्रभु उनके आखिरी दिनों में ये श्लोक, 8 श्लोक अपने अंतरंग शिष्य या तो अंतरंग परिकर, उनके सहयोगी स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय प्रभु, इन दोनों के साथ ये अपना शिष्टाष्टक का आस्वादन करते हैं। तो ये चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला का अंत्य जो अध्याय है वो है श्री चैतन्य महाप्रभु का शिष्टाष्टक। बहुत महत्वपूर्ण ये चैतन्य महाप्रभु का शिष्टाष्टक है। आप ध्यान देके इनको बराबर समझने की कोशिश करके हर रोज घर आप इनको हर रोज पढ़ो। तो आइए पहला श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए आप। चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदम अम्बुधि वर्धनम प्रतिपदाम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते
श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो यहाँ कईयों को वो ये सारा अष्टक याद है। चेत दर्पण मार्जनम। तो चैतन्य महाप्रभु इस शिष्टाष्टक में श्री कृष्ण नाम महिमा मृत का गान कर रहे हैं। श्री कृष्ण का नाम का महिमा हमें बता रहे हैं। और ये कलयुग में साधना श्री कृष्ण नाम से ही सर्वश्रेष्ठ साधना होती है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ कहते हैं कि चेत चित्त चित्त चेत दर्पण मार्जनम। चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करना। चित्त अर्थात मन, बुद्धि और अहंकार। चित्त रूपी शीशे का मार्जन करना। चेत दर्पण, दर्पण जिसमें हम हमारा चेहरा देख के श्रृंगार करते हैं उनको बोलते हैं दर्पण या शीशा। चेत दर्पण मार्जनम। ये श्री कृष्ण नाम संकीर्तन हमारे चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करता है। कौन मार्जन करता है? हरि नाम, भगवत नाम, श्री कृष्ण नाम। हरे कृष्णा 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 ये नाम हमारे चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करता है। तो मन, बुद्धि और अहंकार ये गंदा है, गंदा हमारा। क्या गंदगी है उनमें? बहुत गंदगी है। कौन सी? तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये सब गंदगी है। अनर्थ ये गंदगी है। पीना, मीठ फिसे खाना, सिगरेट, तंबाकू, चाय, कॉफी पीना, ये सब गंदगी है। चाय पियोगे, कॉफी पियोगे, आपका लीवर और आपकी किडनी दोनों खत्म हो जाएगी। और चाय कैसी चाय? कड़क चाय, कड़क चाय, बादशाही बोलते, बादशाही चाय। गंदगी है। ये आपका मन रूपी जो शीशा है उनको गंदा करेगा। मन रूपी शीशा कैसे गंदा? तलब, मुझे सिगरेट की तलब लगी है। एक सिगरेट के बाद दूसरी, दूसरी के बाद। कल मैं किसी को मिला था, वो भक्त बन गए, 16 माला करते हैं अभी। लेकिन मुझे कहते हैं आप जानते नहीं मैं पहले कितना गंदा था। 50 सिगरेट डे में पीता था, 50। बोलिए उनका शरीर का क्या होगा? आप छोटी सी सिगरेट का टुकड़ा आप टॉयलेट बोल में डालोगे, पानी में डालोगे तो सारा पानी पीला पीला हो जाएगा। और ये तो थोड़ा सा टुकड़े की बात। तो ये आपका सारा मन, बुद्धि, अहंकार, ये तो एक अनर्थ की बात। और चाय उससे कम नहीं। चाय भी पानी में डालोगे पीला पीला हो जाएगा। निकोटिन और रेनिन, कैफीन। तो चेत दर्पण मार्जनम। चित्त, मन में ईर्ष्या, मन, बुद्धि, अहंकार, ये चित्त है। मन में कई अनर्थ हैं। मन हमेशा हमें गंदी चीजों की ओर ले जाता है। ज्यादातर अगर दिव्य क्रियाओं में हम प्रवृत्त हैं तो मन दिव्य ही रहेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। हमारा मन गंदी चीजों में ज्यादा फंसता है। तो ये हरि नाम हमारे मन को बैलेंस, समतुल बना देगा। हमारा मन कभी भी गंदी चीजों की ओर नहीं भागेगा, हमेशा दिव्य चीजों की ओर। कब? अगर हम ये हरि नाम श्री परम विजयते श्री कृष्ण नाम संकीर्तनम, ये श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन हम करेंगे तो हमारा मन बिल्कुल स्वच्छ, इतना ही नहीं
पवित्र भी नहीं, शुद्ध भी नहीं, आध्यात्मिक दिव्य स्तर पर आ जाएगा। दिव्य स्तर, चेत दर्पण, चित मन। तो ये मन में बहुत मैल है, तो ये मैल का मार्जन करने वाला एकमात्र हरि नाम ही है, मन। और अगर ये मन हरि नाम में लगा या न लगा, फिर भी हरि नाम आपका कल्याण करके ही रहेगा। उदाहरण दिया गया है शास्त्रों में, भागवत 6वें स्कंद में, अज्ञानात् भवाज्ञाना उत्तम श्लोक नामयत संकीर्तन नाम संकीर्तन मदम पुंसो देहे देहो यशा अनल। जिस तरह अनल अग्नि में मन होने से हाथ डालोगे फिर भी जलोगे, मन नहीं होने पर अज्ञानतावश हाथ डालोगे फिर भी जलोगे। क्यों? क्योंकि अग्नि में आपको जलाने की शक्ति है, इसीलिए अग्नि आपको जला के ही रहेगा, चाहे मन हो क्या मन न हो। उसी तरह भगवत नाम, उनमें भगवान की सब शक्ति, ये दूसरा श्लोक, लेकिन अभी हम मन की बात कर रहे हैं। भगवान के नाम में भगवान की सब शक्ति का संचार है, इसीलिए ये नाम आपका मन होने पर भी मन नहीं होने पर भी कल्याण करके ही रहेगा, क्योंकि नाम में आपका कल्याण करने की शक्ति है ही। चेत दर्पण मार्जना। तो हम ये एडवोकेट नहीं कर रहे हैं कि आपका मन नहीं हो, अगर हो तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर नहीं है, मन पर, नाम पर मन नहीं है, फिर भी नाम आपका कल्याण करेगा ही। तो चेत दर्पण मार्जनम, चेत दर्पण, मन का मार्जन करता है नाम। और मन बुद्धि, जो बुद्धि है हमारी, बुद्धि का भी ये हरि नाम मार्जन करता है। बुद्धि हमारी भौतिक बुद्धि है। बुद्धि की परिभाषा है अच्छा बुरा जांचने की जो शक्ति है, उनको बोलते हैं बुद्धि। तो बुद्धि की परिभाषा से अच्छा बुरा जांचने की शक्ति। तो ज्यादातर बुद्धि बुरा की ओर ही हमें ले जाती है। ज्यादातर बुद्धि, अगर आप बुद्धि को सही ढंग से उपयोग करोगे कि मैं सिनेमा गृह में जाऊं कि मंदिर जाऊं, कृष्ण मंदिर, इस्कॉन मंदिर जाऊं, तो बुद्धि को डिस्क्रिमिनेशन सही करना चाहिए कि मंदिर में मेरी उन्नति होगी और सिनेमा गृह में मेरी अधोगति होगी। उन्नति अधोगति, तो अधोगति होगी, लेकिन बुद्धि आपको ले जाएगी कहाँ? सिनेमा गृह। ऐसे सत्संग में जाना है और कोई पार्टी में जाना है, मैरिज पार्टी या कोई भी पार्टी, तो बुद्धि कहेगी चलो पार्टी मनाते हैं। तो ये अच्छा नहीं, लेकिन ये जो हरि नाम है, ये बुद्धि का मार्जन करेगा। भीष्म पिता श्री कृष्ण को कहते हैं कि ये मेरी मति रूपी जो मेरी कन्या है, बुद्धि रूपी जो कन्या है, वो कन्या में आपसे ब्याहता हूँ, आपके साथ उनकी शादी करता हूँ, ताकि वो भौतिक भ्रमणाओं में भटकती न रहे। तो ये बुद्धि, चित्त और अहंकार किसको कहते? परिभाषा क्या है? अहंकार। अहम का अर्थ है संस्कृत अहम, हिंदी में मैं। अहम अर्थात मैं, कार हुंकार, अहंकार अर्थात मैं ही, अहंकार मैं। तो मैं नहीं, हमें अहंकार
को आध्यात्मिक बनाना तो है, तो क्या मैं श्री कृष्ण का हूँ? ये मेरा नहीं, ये श्री कृष्ण का। मेरा मीन्स माया। ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचित जगताम जगत येन त्यक्तेन भुंजिथा माग्रद कश्यसित धनम। सब कुछ सचराचर श्री कृष्ण का ही है। सब कुछ जो भी आप भी कृष्ण के, आपका भी कृष्ण का। लेकिन हम श्री कृष्ण से अलग कर देते हैं। मेरा मेरा तो ये है भौतिक माया। मेरा मीन्स माया, अहंकार। मेरा नहीं, तेरा। कृष्ण कृष्णा तवास्मि, हे कृष्ण मैं आपका हूं। हे कृष्ण, वैसे मेरा कुछ नहीं है, लेकिन जो भी मेरा है वो आपका है। मानस देह गेहो यो किछु मोरे अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर। मानस देह गे यो किछु मोरे, जो भी मेरा है, जो भी कुछ मेरा है, अर्पिलु तुया पद, मैं आपके चरणों में न्योछावर करता हूं। तो ये अहंकार, हम, मैं, कार, ओम कार, हूंकार, तो हम, मैं, तो हम नहीं। कृष्ण तवास्मि, हे कृष्ण मैं आपका हूं। तो अहंकार आपका मिट गया, मैं कृष्ण का हूं। मेरा जो है कृष्ण का है, तो अहंकार। तो ये नाम जो है हमारा चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार का मार्जन करता है नाम। चेत दर्पण मार्जनम। बाद में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भव महादावाग्नि निर्वापणम। भव किसको कहते हैं? संसार। संसार किसको कहते हैं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। वेरी गुड। तो भव सागर तर आयो पायो जी मैंने राम रतन भव सागर। तो ये भव किसको कहते हैं? जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग, इसको क्या कहते हैं? भव। तो भव महादावाग्नि। एक तो अग्नि छोटा होता है, दावाग्नि बहुत बड़ा होता है। सारे जंगलों के जंगल, सारा भारत के जंगल जिसमें भस्मीभूत हो जाए, तो वो अग्नि को बोलते हैं दावा अग्नि। और कैसा दावाग्नि? महादावाग्नि। भव ये कैसा है? महादावाग्नि जैसा है। भव अर्थात जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग, ये कैसा है? चार चीजें। ये संसार कैसा है? महादावाग्नि। दावाग्नि तो महान है ही, और उसके ऊपर महादावाग्नि। सोचो समझो, ये बहुत गुड बात है, दुख प्रद बात है। ये चारे चीजें ये हमारा सबसे बड़ा दुख है। सबसे बड़ा दुख क्या? जन्म दुख, मृत्यु दुख, बुढ़ापा दुख, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग। रोग क्या है? दुख। तो ये दुख, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये कितनी बार आपको मिलता है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये दुख चार है। तो ये जीवन में चारों मिलते हैं कि एक ही मिलता है? चारों मिलता है। और आपके जीवन कितने होंगे? या तो हो गए कितने? कई कई योनियों में भटकते हुए हम ये मनुष्य योनि में 84 लाख योनिया में हमें जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि 84 लाख बार। सोचो 84 लाख, एक बार मृत्यु कितना दुखदाई। तो 84 लाख बार मृत्यु, 84 लाख बार जन्म, कितना दुख। जन्म में दुख कितना होता है? माता के गर्भ में, उदर में
9 महीना तक टांगे ऊपर, सर नीचे और टाइट सट, बिल्कुल टाइट। ऐसा नहीं कि थोड़ी जगह आपको मिलेगी, टाइट। तो आपको अगर मैं 100 यार्ड सारी लंबी हो, उससे आपको लिपट दो सारा, और पाइप से खाना और श्वास, और 9 महीना तक लिपट के सारी से लिपट के रखूंगा आपको, कैसा अनुभव होगा? किसी को अच्छा लगेगा? तो इससे भी ये तो गंभीर बात अंदर, बिल्कुल। तो ये जन्म दुखदाई, कितना दुखदाई। सोचो, गंभीरता से सोचो, हमारा सबसे बड़ा दुख है जन्म मृत्यु। मृत्यु किसको अच्छा लगता है? मृत्यु काल भागवत कहती है कि 100 बिच्छू एक साथ आपको काटे और जो दुख हो, इतना दुख मृत्यु काले होता है। कितना दुख होगा? तो ये दुख मृत्यु का बहुत कष्टदायी है। और 84 लाख, ये तो एक चक्कर की बात है, 84 लाख। और ऐसे 84 हमने कितने चक्कर काट चुके हैं, कितने, और अभी कितने काटने वाले हैं। ये कोई जोक नहीं है, बहुत गंभीर। हर योनि हमें मिलता है, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग। तो मृत्यु 100 बिच्छू काटे इतना दुखदायी। जन्म मृत्यु बुढ़ापा, बुढ़ापा जो 80-90 साल के लोग होते हैं, कभी आपने पूछा उनको कि क्या आपको मरना है कि जीना है? तो वो क्या कहेंगे? मरना है ना? कि जीना है ऐसा कोई नहीं कहेगा। मैं कई बूढ़ा बूढ़ियों को मिलता हूँ, तो प्रभु जी आप भगवान के भक्त हो, आप प्रार्थना कीजिए मुझे बुला ले, मुझे अभी बुला ले। ये बुढ़ापा किसी को अच्छा नहीं लगता, बहुत दुखदायी है। तो बुढ़ापा होने से पहले अगर हमारी मृत्यु हो जाए तो बच जाएंगे हम, लेकिन लोग शोक करते हैं, ये जवान चला गया, ये बुढ़ापा से बच गए, दुख से बच गया। चलो जो भी हो, भव महादावाग्नि। तो भव क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और हॉस्पिटल में जाना किसको पसंद है? व्याधि रोग किसको पसंद है? रोग। तो ये 4 भव बोलते हैं, भव महादावाग्नि। दावाग्नि महान होता है और उसमें भी महादावाग्नि। तो ये भव को महादावाग्नि की उपमा दी गई है। तो कितना ये भयंकर अनुभव होगा भव का, संसार का, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर का। आसितिम चतुरम चैव 80 + 4 84 लक्षाम त्वाम जीव जातिषु। लक्षाम लाख जीव जाति योनि भ्रमद्वीर, भ्रमण करते करते हमें मनुष्य जन्म पार्जजात, ये मनुष्य जन्म मिला। और ये मनुष्य जन्म में ये भगवत नाम 16 माला हम नहीं करते हुए फिर से ये 84 लाख योनियों में हमारा चक्कर जारी रहेगा। अगर मनुष्य योनि में आए, फिर से हमने हरि नाम संकीर्तन नहीं किया, तो फिर से 84 लाख योनियों का चक्कर फिर से। उदाहरण है कि एक अंधियारा, बहुत गहरा, 1 किलोमीटर गहरा कुआं हो, ड्राई कुआं, पानी न हो, और उसमें कोई मनुष्य गिरा। मनुष्य अंधा है और अंधियारा कुआं है और निकलने का दरवाजा एक है। तो वो दीवार पकड़ता पकड़ता अंधियारे कुआं में अंधा चल रहा है वो दरवाजा ढूंढने के लिए। तो जब दरवाजा आया तो उनको खुजली आ गई, तो खुजली आ गई तो वो द्वार निकल गया। फिर से वो ढूंढता है वो दरवाजा, मतलब कि मनुष्य योनि दरवाजा है।
जहाँ हम हरि नाम करके ये भव महादावाग्नि निर्वापणम निर्वाण, तो ये भव को हम बाय बाय कर सकते हैं। ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि को हम मिटा सकते हैं। लेकिन वो दरवाजा हरि नाम नहीं करते हैं, निकल जाता है। तो फिर से चक्कर चालू, घूमते घूमते 84 लाख योनियां एक हुआ, करते करते मनुष्य योनि छटक बारी आई, तो हमें वो खुजली आ गई, तो अभी कोई ठोकर लग गई तो गिर पड़े हम, और खड़े होके फिर से दरवाजा निकल गया, और फिर से वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, भव महादावाग्नि निर्वापणम। मनुष्य योनि मिलती है, हरि नाम हम करते नहीं है, इसीलिए हमें बारंबार जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर रहता है। इसीलिए अनादि बहिर्मुख जीव, अनादि काल तक ये जीव श्री कृष्ण से बहिर्मुख है, अंतर्मुख नहीं है, बहिर्मुख। तो ये भव महादावाग्नि निर्वापणम हरि नाम, ये हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो श्रृंखला हमें लगी है, चक्कर, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि 84 लाख बार मनुष्य योनि, और वो हम गवाते हैं फिर से 84 बार, 84 लाख बार। तो ये भव महादावाग्नि निर्वापणम, ये हरि नाम ये भव रूपी महादावाग्नि को मिटा देता है। भव महादावाग्नि, किसको ये 4 चीजों से बचना है? तो आपको 16 माला कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र की हर रोज करनी होगी। यही एकमात्र उपाय है। ये बहुत गंभीर बात है, गंभीर, बहुत गंभीर बात, लेकिन हम उनको हंस के आहनी आहनी भूतानि गच्छन्ति यमलायनम स्थावर लक्ष्य विंशति किम आश्चर्यम परम, हर रोज अपने आड़ोसी पड़ोसी कुत्ता गधा कॉकरोच मक्खी मच्छर मरते हुए हम देखते हैं। तो पड़ोसी, जब कोई पड़ोसी का कोई कहीं कोई मर गया, तो हम क्या सोचते हैं कि ओ ये तो मर सकता है, लेकिन मेरा कभी भी, मेरा ये वक्त आने वाला नहीं है। किम आश्चर्यम परम, इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है कि आहनी आहनी भूतानि गच्छन्ति यम लायनम, यम दूत, यम के घर, सब लिविंग एंटिटी, सब यम सदन जा रहे हैं, लेकिन जीव क्या सोचता है? मेरी ये बारी नहीं आएगी, मैं अमर हूं, मैं कभी नहीं मरूंगा, ऐसा सोचता है जीव। तो सबको जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं चाहिए, लेकिन उसके लिए प्राइस पे करनी होगी, वो प्राइस पे नहीं करनी। सबके लिए हम प्राइस पे कर सकते हैं, सब चीजों के लिए वी वांट, हम प्राइस पे करेंगे, लेकिन जो हमारा सबसे बड़ा दुख, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग, तो उनके लिए हमें प्राइस पे नहीं करनी। कैसे चलेगा? कोई बात नहीं, आपकी होगी सो होगी, 16 माला नहीं करोगे तो आपकी होगी सो होगी। भव महादावाग्नि निर्वापणम, ये भव रूपी, भव का अर्थ है जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपी जो महादावाग्नि है, उनको मिटाने वाला ये श्री कृष्ण नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन का परम विजय हो। भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। श्रेय, हमारा श्रेय, हमारा श्रेय और प्रेय। तो श्रेय हमारा हमारी भलाई करने वाला ये नाम संकीर्तन है।
चंद्रिका, श्रेय कैरव चंद्रिका। कैरव चंद्रिका अर्थात ये जो सफेद कमल का फूल है वो चंद्रिका, जो चंद्र की चंद्रिका, लाइट, चंद्र का प्रकाश रात्रि में, वो चंद्रिका से ये सफेद कमल खिलता है रात्रि में, बहुत सुंदर लगता है। तो इसी तरह ये हरि नाम श्रेय करने वाला, हमारे जीवन में ये हमारा जो सफेद कमल का फूल रूपी जो सुहागा, सुगंध और जो सुंदरता, ये हमारे जीवन में हरि नाम ला सकता है। श्रेय हमारा श्रेय कर सकता है। हमारा सबसे बड़ा श्रेयस क्या है? नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। हमारा स्वार्थ है श्री कृष्ण, वो हम नहीं जानते। हमारा श्रेयस है श्री कृष्ण, हमारा श्रेयस है श्री कृष्ण का प्रेम, वो हम नहीं जानते, वो नहीं हम चाहते। क्यों? 16 माला करने की बात आएगी? नहीं, ये हमसे नहीं होगा। तो यू हैव टू पे द प्राइस। हर चीज की कीमत चुकानी होती है। ऐसा नहीं सब मुफ्त में मिल जाएगा। कुछ मुफ्त में मिला है अभी तक आपको? कुछ भी चीज अभी तक आपको मुफ्त में मिली है? कोई भी चीज, घर, खाना, कपड़े, कोई भी चीज ले लो, कोई भी चीज आपको मुफ्त में मिली? तो ये भव महादावाग्नि, इनका निवारण करने के लिए कोई प्राइस पे नहीं करनी है। ये कैसे बनेगा? हरे कृष्णा। शुभ श्रेय कैरव, श्रेय शुभ आपके जीवन में ये हरि नाम सब शुभ लाएगा, ऑस्पिशियस। तो ये हरि नाम हम क्यों न अपनाएं? श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम। तो श्रेय, हमारा श्रेय क्या है? कि हमें श्री कृष्ण प्रेम मिल जाए। हमारा श्रेयस क्या है? हमें श्री कृष्ण मिल जाए। एक छोटा बच्चा घूम रहा है, उनका श्रेय क्या है? उनको उनके माता पिता मिल जाए। तो हम छोटे बच्चे की तरह हम घूम रहा है, हम भटक रहे, 84 लाख योनियों में भटक रहे, 84 लाख योनियों में चक्कर काट रहे। तो हमारा श्रेय क्या है? हमें श्री कृष्ण मिले, हमें श्री कृष्ण धाम मिले, हमें श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम मिले। तो उनकी प्राइस क्या है? 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र की। श्रेयस, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। हमारे जीवन में हरि नाम शुभ लाता है, शुभदा। हम लिखते हैं लाभ और शुभ, लेकिन इच्छा क्या हमारी? पैसा मिल जाए, सुंदर स्त्री मिल जाए, सुंदर वर मिल जाए, सुंदर भौतिक चीजें मिल जाए, ये शुभ है और ये लाभ है। ये शुभ और लाभ नहीं, ये गंदा है सब कुछ। कितना गंदा है! सब भौतिक चीजें गंदी है, क्योंकि उनको श्री कृष्ण से संबंध नहीं है। भौतिक चीजों की परिभाषा है श्री कृष्ण के साथ इनका संबंध नहीं है, इनको भौतिक चीज बोली जाती है और हमें चाहिए भौतिक चीजें। तो ये हमारा श्रेयस नहीं है। हमारा श्रेयस क्या है? हमें श्री कृष्ण का प्रेम मिल जाए। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, तो ये हमारा श्रेयस है, श्री कृष्ण प्रेम। तो जिनकी आप सेवा करोगे उनका प्रेम पाओगे। कुत्ते की सेवा करोगे तो कुत्ता प्रेम करेगा, बच्चे की सेवा करोगे तो बच्चा प्रेम करेगा, पति की सेवा करोगे तो पति प्रेम करेगा। भागवत में उदाहरण है, क्या उदाहरण है कि
पत्नी यथा सत्पतिम, सेवा से सत्पत्नी सत्पति का प्रेम संपादन करती है। क्यों? वो सेवा करती है। तो इसी तरह जब हम श्री कृष्ण का मुंह से और जीवा से सेवा करेंगे तो कृष्ण हमें प्यार करेंगे। सीधी सी बात है, जो जिसकी सेवा करेगा उनका प्यार पाएगा। तो ये 16 माला ये सेवा है। सेवन मुखे है जीवादो स्वयं एव स्फुरत्यदा, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यमेन्द्रिय। तो मुख से और जिह्वा से श्री कृष्ण की सेवा करोगे तो आपको श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम मिलेगा, श्री कृष्ण आपको प्यार करेंगे। तो ये है हमारा श्रेयस। और उनकी सेवा मुंह से और जिह्वा से क्या करनी है? 16 माला। कितनी माला? 16 माला। चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। विद्यावधु जीवनम, तो ये जो नाम संकीर्तन है वो विद्या रूपी वधु का जीवन है। विद्या ये श्रीमती राधा रानी का महाभाव का रूपक है। वधु ये श्रीमती राधा रानी का रूपक है। तो ये जो हरिनाम संकीर्तन है वो श्रीमती राधा रानी का महाभाव विद्यावधु जीवनम जीवन है। अर्थात हमें ये हरिनाम श्री कृष्ण के स्तर पर, प्रेम के स्तर पर, महाभाव के स्तर पर, महाभाव राधा रानी का ही एक्सक्लूसिव हक है, लेकिन हमें वो उनका अनुभव या तो वो महाभाव राधा रानी का जो महाभाव है वो महाभाव की झलक हमें ये नाम दिखा सकता है। विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम, आनंद रूपी अम्बुधि सागर का वर्धन करने वाला ये नाम है। आनंदाम अम्बुधि वर्धनम प्रतिपदाम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्णा संकीर्तनम। ये नाम संकीर्तन हमारे आनंद का हमेशा वर्धन करने वाला है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम, तो सब आनंद की खोज में है, सबको आनंद चाहिए। तो आनंद कहाँ से मिल सकता है वो हमें पता नहीं है। निरानंद में आनंद खोज करते हैं। भौतिक जगत निरानंद है और ये भौतिक जगत में हम आनंद की खोज कर रहे हैं, तो कैसे मिल सकता है? तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु यहाँ कहते हैं कि आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदाम पूर्णामृत स्वादनम। श्री कृष्ण नाम संकीर्तन ही हमारे आनंद रूपी सागर का वर्धन कर सकता है। ये भौतिक जगत में हमें आनंद नहीं मिल सकता। तो इसीलिए ये हरि नाम संकीर्तन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात हम आनंद ढूंढते हैं लेकिन भौतिक जगत में। तो ये नाम चिंतामणि ये आध्यात्मिक जगत की वस्तु है। वस्तु अमौलिक दिया मेरे सतगुरु। ये भगवान नाम संकीर्तन ये वस्तु अमौलिक अमूल्य है। हरि नाम संकीर्तन वस्तु अमौलिक दिया सतगुरु, दी मेरे सतगुरु भवसागर तरायो। तो ये हरि नाम संकीर्तन हमारे आनंद का
वर्धन हर पल करता है। तो ये हमें चाहिए, तो प्राइस चुकानी होगी 16 माला। लेकिन अगर हमारा भगवत नाम में कुछ अनुराग नहीं है तो हमारे आनंद का सागर बढ़ेगा नहीं। भौतिक जगत का आनंद आपको सुख देगा नहीं। इसलिए आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदाम, और हर पल ये हरिनाम संकीर्तन आनंद का सागर बढ़ाने वाला है नाम। प्रतिपदाम पूर्णामृत स्वादनम, पूर्ण अमृत, प्रतिपदाम पूर्णामृत स्वादनम, हर पल हमें पूर्ण अमृत का आस्वादन कराने वाला ये नाम है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वा नाम नामिनो। नाम ये चिंतामणि है, नाम और नामिनो कृष्णा अभिन्न है। नाम यहाँ जो भौतिक जगत में है वो नाम वस्तु से अलग है। यहाँ भौतिक जगत में नाम और नामी अलग है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में नाम ही प्रभु है, नाम ही भगवान है। नाम और नाम कृष्णा, नामी कृष्णा, ये दोनों में कोई भेद नहीं है। जितना रस कृष्ण में है उतना ही रस नाम में है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, नाम चेतन है, नाम व्यक्ति है, नाम रसिक है, नाम कृष्ण ही है। जैसे इस जगत में हम कोका कोला बोलेंगे तो कोका कोला का स्वाद आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप हरे कृष्ण बोलोगे तो कृष्ण में जो स्वाद है वो सारा स्वाद आपको नाम का सेवन मुंह और जीवा से करने से मिल जाएगा। क्यों ऐसा? अभिन्नत्वा नाम नामिनो, नाम और नामी कृष्णा अभिन्न है, एक है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, और ये नाम रस से परिपूर्ण है, रस का आगार है, रस का खजाना है। कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो, ये नाम नित्य मुक्त है, नित्य पूर्ण शुद्ध है। और अभिन्नत्वा नाम नामिनो, नामी कृष्णा और नाम कृष्णा अभिन्न एक है, अलग नहीं है। कोका कोला बोलने से कोका कोला का स्वाद आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हरे कृष्णा बोलने से श्री कृष्ण का, राधा रानी का जो रस है वो सब रस आपको मिलेगा नाम मात्र का रटन करने से। तो पूर्णामृत स्वादनम प्रतिपदाम पूर्णामृत स्वादनम, हर पल हमें नाम पूर्ण अमृत का आस्वादन करवाता है। किसको अमृत का आस्वादन नहीं करना है? सबको। सोमरस से भी लिकर जो शराब होती है, उच्चतर शराब से भी ज्यादा अच्छा सोमरस है स्वर्ग में, और सोमरस से भी ज्यादा कोई कंपैरिजन नहीं। कई कई गुणा उच्चतर कक्षा पे ये हरि नाम रस का आस्वादन सर्वोत्तम। सो प्रतिपदाम पूर्णा अमृत स्वादनम, अमृत, अमृत ये सबसे ऊंचा पेय है, पीना, जिससे हम अमर बनते हैं। तो ये हरि नाम प्रतिपल हमें पूर्ण अमृत का आस्वादन कराता है। और सर्वात्मा स्नपनम, सर्वात्मा सर्व आत्माओं को ये स्नान कराता है हरि नाम, सब आत्माओं को। सर्वात्मा स्नपनम, स्नपनम अर्थात प्रक्षालनम, प्रक्षालन, प्रक्षालन का अर्थ है साफ करना, धोना।
सफाई करना। तो सर्वात्मा स्नपनम, सर्व आत्माओं का ये पवित्र करने वाला है हरि नाम, सर्व आत्माओं को पवित्र करने वाला। सर्वात्मा स्नपनम, सब कामनाओं का, सर्वात्मा कामना, सब कामनाओं को मिटाने वाला। तो कामनाओं को मिटाएगा हरि नाम तो आपको देगा क्या? तो आपको सर्व कामना, सर्व कामों वाह, तो सब सर्व काम, सर्व कामना जो आध्यात्मिक प्रेम, श्री कृष्ण प्रेम की कामना है, आध्यात्मिक कामना है, आध्यात्मिक जगत की कामना, तो ये हमें देता है नाम सर्वात्मा स्नपनम। सर्व आत्माओं का, सर्व आत्मा को एक कृष्ण प्रेम में गोता लगाने वाला हरि नाम है। तो ये हरि नाम ही परम विजय थे श्री कृष्ण नाम संकीर्तन। ये नाम श्री कृष्ण का नाम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वात्मा स्नपनम, तो ये नाम हमें ये आनंद के समुद्र में हमें डुबो देता है, अर्थात हम आनंद विभोर हर पल रहते हैं, हमारे आनंद की कोई कमी नहीं रहती है। परम विजय, ऐसा जो नाम संकीर्तन है उनका परम विजय हो, अर्थात नाम संकीर्तन से ऊपर श्री कृष्ण प्रेम या तो कुछ भी कामनाएं संपूर्ण करने में और कोई चीज सक्षम नहीं है जितनी ये हरि नाम संकीर्तन है। इसलिए हरि नाम संकीर्तन का परम विजय हो। सब साधनों में सर्वोत्तम साधन है हरि नाम साधन, इसलिए हरि नाम का क्या हो? परम विजय। तो यह है पहला श्लोक। तो 16 माला ए डे विल मेक योर डे। किसी को कोई सवाल, यानी क्वेश्चन, शंका, समाधान? इनका सवाल है कि सृष्टि शुरुआत हुई तो किसी के कोई कर्म खराब नहीं थे। हाँ, तो ये तो बहुत सरल है, ये बहुत गूढ़ अर्थ, गूढ़ सवाल नहीं है। ब्रह्मा ने जब पहले रचना की तो इसको मनुष्य बनना है, किसको सुअर बनना है, किसको गधा बनना है, तो ये कैसे? तो ब्रह्मा ने जब सृष्टि की तो ये जीव, सब जीव अपनी अपनी वासना, अपनी अपनी इच्छा, ये सब लेके वो सुसुप्ति में कर्णोदक्षयी विष्णु के शरीर में वो शयन करते हैं, वो भी योग निद्रा करते हैं विष्णु। तो जब सृष्टि फिर से रचना होती है तो वही वासना, वही कामना, वही इच्छा आपको पूर्ण करने के लिए वही प्रकार का शरीर ब्रह्मा देता है। तो ये सवाल, सृष्टि की रचना ब्रह्मा से शुरू होता है, तो लेकिन ये ब्रह्मा का जो सृष्टि है वो तो उनकी इच्छा थी, सुसुप्ति में चले गए तो वही इच्छा, वही शरीर उनको फिर से मिलता है, वो इच्छा फुलफिल, वो इच्छा पूर्ण करने के लिए। और कोई सवाल आज के लेक्चर में से सवाल? तो इनका सवाल है कि रामा बोलते हैं, कोई कृष्णा बोलते हैं, तो क्या ये सच है या क्या बोलना चाहिए? या तो भगवान संकेत है हमारा श्री कृष्ण, उनका नाम, जैसे आपका बेटा का नाम गोलू हो और आपने बोल दिया गोला, इधर आएगा कि नहीं आएगा? थोड़ा उनको कुछ लगेगा, लेकिन गोला समझ तो जाएगा। तो कृष्णा तो बहुत समझू है। मरा ऐसा बोलोगे तो राम क्या कहेंगे? उल्टा करके भी मुझे बुलाया है, मरा मरा मरा। तो रामा हो या राम हो, ये गुलाब का फूल मैं गुलाब बोलता हूँ और आप रोज बोलते हो, लेकिन बुला तो रहे हो ये गुलाब को या रोज को, एक ही चीज है।
तो रामा बोलो, राम बोलो। लेकिन अच्छा ये है कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो भगवान के नाम लेने में कोई नियम नहीं है। अगर गाली में भी नाम लिया जाए, विवस्था से भी नाम लिया जाए, या तो नींद में भी नाम लिया जाए, लेकिन वो सुनेगा, वही सुनेगा, जैसे भी लिया है।